सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत वाले भाइयों और बहनों को राम राम और नमस्कार। भगत भाइयों, मैं झारखंड से वीरेंद्र महतो, मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, झूठे केस किए गए हैं, वो सभी केसों का ये पुस्तक में जजमेंट दिया गया है। यदि आपको ये नाम दीक्षा केंद्र वाले बोलते हैं कि ये पुस्तक मत पढ़ो, नाम खंड हो जाएगा, ये गुरुद्रोहियों का पुस्तक है, तो भगत भाइयों आप उनसे पूछो कि गुरुद्रोही का अर्थ क्या होता है। गुरुद्रोही का अर्थ होता है जो गुरु जी के विपरीत चले, उसे गुरुद्रोही करते हैं। तो आप ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए और सच्चाई जानिए। ये पुस्तक को ये मैनेजमेंट वाले, नाम दीक्षा केंद्र वाले इसलिए वो नहीं पढ़ने बोलते हैं ताकि आप ये पुस्तक में जो दिए गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सज़ा किसने करवाया, संत रामपाल जी महाराज के परिवार वालों ने कैसे षड्यंत्र किया, कैसे उनको फंसाया, कैसे बरवाला आश्रम में बंधक बनाया, और कैसे जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में जो उम्र कैद का सज़ा हुआ था, वो 28 लोग बाहर कैसे घूम रहे हैं बाहर, वो सारे गुंडों का और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले 51 अधिकारियों का इसमें नाम दिया है, पता दिया है, पूरा काला चिट्ठा दिया है ये गुंडों का, जो जिसने बरवाला कांड करवाया षड्यंत्र के तहत। ये पुस्तक में सारे केसों का जजमेंट दिया है। इसमें छुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक का, और 426, 427, 428, 429, 430 और 443 ये सभी सारे केसों का ये पुस्तक में खुलासा किया है। ये जजमेंट का, कोर्ट का जजमेंट का फाइल है, इसमें दिया गया है, दर्शाया गया है। तो आप ये पुस्तक को अवश्य मंगवाइए और पढ़िए। और ये जो आप चुप है ना, चुप्पी मत रहिए, क्योंकि ये मौका है, आपको मुंह खोलने का मौका है। सच्चाई जानने के बाद भी आप चुपचाप रहेंगे तो आपसे बड़ा दोषी कोई और नहीं है। ये मैनेजमेंट वाले आपको बहकाते हैं कि ये पुस्तक पढ़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा, इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। तो आप उनसे पूछिए कि गुरुजी 10 सालों से जेल के अंदर अभी क्यों हैं, वो कब निकलेंगे। और सवाल कीजिए, जब वो बोलेगा कि वो लीला करने गए तो बोलिए कि 40,000 फौज लगा था उसमें गुरुजी को गिरफ्तार करवाने के लिए, तो हरियाणा सरकार को क्यों लगाना पड़ा, और गुरुजी को बंधक किसने बनाया था, कौन लोग थे, उसको सवाल कीजिए, पूछिए। नाम दीक्षा केंद्र वाले से पूछिए कि आप बोलते हो कि गुरुजी लीला करें, तो वो लोग कौन थे जो गुरुजी को बंधक बना के रखे थे, कौन थे बताइए। या फिर वो जो सारे केसों का जो जजमेंट का फाइल है वो आप मुझे दीजिए, हम पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई यही है कि ये भी जितने भी भगत भाइयों, ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, आश्रम खुले हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से तो चला रहे हैं, लेकिन फर्जी चला रहे हैं।
क्योंकि ये आश्रमों में, नाम दीक्षा केंद्रों में संत रामपाल जी महाराज का कोई भी हाथ नहीं है, जरा सा भी हाथ नहीं है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का नाम इस्तेमाल करके, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करके ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और आपको बेवकूफ़ बना के भक्ति के नाम पर लूट रहे हैं, और आप लूट रहे हैं। डीवीडी द्वारा मतलब नाम दीक्षा दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, गुरुजी से डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा लिया जाता है या लेना चाहिए? जबकि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अभी इस धरती पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है, वो भी 500 से भी अधिक। ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं, एक बरवाला में या धनाना धाम में या फिर कुरुक्षेत्र में कहीं भी एक जगह नाम दीक्षा केंद्र मतलब यानी डीवीडी से दिया जाए। ये लोगों ने पूरा जाल फैला दिया है, भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए, फर्जी तरीके से नाम दीक्षा केंद्र चलाने के लिए जगह जगह हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट के हर एक ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र खोला है, और भोली भाली भक्तों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो भगत भाइयों, आप लोग जागिए, ये पुस्तक को मंगवाइए और सच्चाई जानिए, और चुपचाप मत रहिए, क्योंकि आप चुपचाप रहेंगे तो गुरुजी निकलने वाले नहीं हैं। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे वैसे नहीं निकलेंगे गुरुजी, क्योंकि ये लोगों ने इतना षड्यंत्र कर चुका है, और गुरुजी के बारे में ये जितने भी फर्जी पुस्तक ये लोग छाप रहे हैं, इसमें ना ट्रस्ट का नाम है, ना छपवाने वाले का नाम है, ना कौन सा आश्रम से छप रहा है वो है। इसमें छप ये यानी कि टोटल फर्जी है। नाम दीक्षा फॉर्म में ये लोग ट्रस्ट का नाम अलग देते हैं, प्रचार कुछ अलग करते हैं, इसमें ट्रस्ट का कोई नाम ही नहीं दिया है। इसीलिए जगत वाले से भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि ये पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, जहाँ भी मतलब यानी कि और भी सारे बहुत सारे फर्जी पुस्तक छापे हैं लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जहाँ कहीं भी मिले तो इनको जूते मारो, जूते। क्योंकि ये लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के नाम से, भक्ति के नाम से ये लोग लूट रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से। ट्रस्ट का नाम कुछ और है, नाम दीक्षा फॉर्म में जो ये लोग ट्रस्ट का नाम डालते हैं वो ट्रस्ट बंद है, बरवाला में बंद है, जबकि वहाँ पे गुरुजी सत्संग करते थे, वो ट्रस्ट अभी बंद है। तो वो ट्रस्ट के नाम से ये नाम दीक्षा के फॉर्म में क्यों दिया जा रहा है? और ये इसमें ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं देता है वो लोग? और यदि तुम झारखंड में या फिर और भी कोई भी स्टेट में दे रहे हो नाम, तो वो स्टेट का नाम लिखो ना, हरियाणा के क्यों लिखते हो? यदि आप झारखंड में नाम दीक्षा दे रहे हो तो झारखंड का एड्रेस डालो, वहाँ के क्यों डाल रहे हो? नाम दीक्षा खोला है झारखंड में, अब फॉर्म दे रहा है वहाँ का, यानी कि जो पता करने जाएगा भी तो वो कहाँ जाएगा? हरियाणा थोड़ी जाएगा, वो तो जाएगा ना जहाँ से नाम दीक्षा लिया है वहाँ पे जाएगा ना, खोजेगा वहाँ पे ना। ये लोग इतना फर्जी तरीके से चला रहे हैं, पूरे दुनिया में जो है एकदम लूट मचा रखा है ये लोग। इसीलिए जगत वाले भाइयों से निवेदन है, ये जितने भी फर्जी नाम पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी फर्जी पुस्तक बांट रहे हैं, इनको जूते से पिटाई करो, जूते से, और जहाँ भी कहीं भी दिखाई दे जूते मारो, और पुलिस के हवाले कर दो उनको, और उनको पूछो कि 10 साल से संत रामपाल जी महाराज आपके जो ज्ञान प्रचार कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं, तो उनके नाम से फिर ये पुस्तक कौन बांट रहा है, कौन छपवा रहा है, कहाँ छप रहा है, कौन सा ट्रस्ट से छप रहा है, कौन सा ट्रस्ट के माध्यम से तुम्हारा ये नाम दीक्षा केंद्र चलाया जा रहा है? वो एक भी ट्रस्ट का नाम नहीं है ये लोग का, ये पूरा फर्जी चल रहा है, ये लोग पूरा फर्जी
खाली जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर भक्ति के नाम पर लूटा जा रहा है। लोग लूटने का अपना दुकान चला रहे लोग। इसलिए जगत वाले भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी ये पुस्तक प्रचार करते हुए मिले कोई और अपने आप को कहे कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, तो उनको जूते से पिटाई करो, ज़रूर पिटाई करो, क्योंकि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पूरा दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जबकि एक भी आश्रम में, एक भी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज का कोई भी हक नहीं है। यदि होता तो जो हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करवाने के लिए 27 करोड़ खर्चा किया था, यानी कि 40,000 पुलिस जवान उतारना पड़ा था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को सरकार ने, यानी कि पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया। ये लोगों ने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने, गुंडों ने उनको हाईजैक कर रखा था, बंधक बना के रखा था। इसीलिए उनके नाम से, संत रामपाल जी महाराज के नाम से सारे फर्जी काम ये लोग कर रहे हैं, फर्जी, क्योंकि इनको कोई बोलने वाला नहीं है। जिनके नाम से ये लोग फर्जी कर रहे हैं वो तो जेल में सज़ा काट रहे हैं, तो इनको बोलेगा कौन? जबकि ये फर्जी काम में गुरु जी के 2 बेटे, विजेंद्र, मनोज, दोनों बेटी अंजू, मंजू, उनकी पत्नी अनारो माई, ये लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये गुंडे लोगों का 51 अधिकारियों का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में 51 अधिकारी ये लोग जो हैं, ये लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। घर वाले मिलकर ये लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सज़ा करवाया है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ये पुस्तक मिले तो उनको जूतों से पिटाई कीजिए, जूतों से। और सच्चाई जानने के लिए जगत हो या भगत हो, आप ये पुस्तक मंगवाइए और पढ़िए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं। ये जितने भी इसमें ये पुस्तक में दिए हैं, कोर्ट का जजमेंट जिसमें दिया गया है, इसमें फंसाने वाला कोई और नहीं है दुनिया, यानी कि कोई दूसरे धर्म के गुरु नहीं है या फिर और कोई दूसरा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाते रिश्तेदार, घर परिवार वाले, और ये आर्य समाजी जो अपने आप को बोलते थे, वही आर्य समाजी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रूप बनाकर ये लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, और फंसाने के बाद पूरा दुनिया में उनके नाम का फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोलकर अपना दुकान चला रहे हैं फर्जी तरीके से। जबकि कोई भी ट्रस्ट, कोई जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये लोग चला रहे हैं, कोई भी ट्रस्ट इसमें है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज का कोई इसमें लिंक है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। उसके बावजूद भी ये लोग फर्जी तरीके से डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है। इसीलिए भगत भाइयों और जगत वाले भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और सच्चाई जानिए। और भगत भाइयों सुन रहे हो तो आप अपने गुरु जी के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुपचाप रहने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो, नाम दीक्षा केंद्र में जा रहे हो, आश्रम में जा रहे हो, ये आपको क्या लगता है ये संत रामपाल जी महाराज का है? नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी नहीं है। एक बित्ता जमीन भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज का नाम से। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। ठीक है भगत भाइयों, जाग जाइए और समय रहते अपने गुरु जी के लिए आवाज़ उठाइए।